तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये मतलब समझ में आ रहा है। लोगों के मन में डर है। लॉ एंड ऑर्डर की सरकार और नीतीश कुमार इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि बिहार का कोई भी कोना हो सभी सुरक्षित रहेंगे, दिन हो या रात सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, उसके अंदर डर की स्थिति है, तो ये डर किसने पनपाया, डर किसने पैदा किया, मन में डर को किसने बिठाया? अजय आलोक जी, हाँ बताइए। एक मिनट अजय जी, एक मिनट हम आपके पास आते हैं। संजय वहां पर थे। संजय, क्या थी ग्राउंड रिपोर्ट? आप तो घर घर में गए, दरवाजा भी देखा, ताला भी आपने दिखाया, लोगों से बात भी की और डरे हुए चेहरों को भी आपने देखा। और हमने ये भी देखा, जैसा कि आपकी इस रिपोर्ट में हमने देखा कि 4-5 लोग इंतजार भी कर रहे थे आप लोगों को कि धकिया दें, कूच दें उसी तरफ और रिपोर्ट बनाने से रोक दिया जाए। क्या यह मामला बिल्कुल सही है? जो मैं कह रहा हूं सही है? देखिए, वहाँ पर पूरे सामाजिक दायित्व जो है हम समझते हैं, अपना न्यूज़ 18 चैनल समझता है और उसके प्रतिनिधि होने के नाते हम उस गांव में पहुंचे थे और पूरी जिम्मेवारी के साथ पहुंचे थे। और चूंकि वो वायरल वीडियो था, उस आधार पर हम हकीकत जो है वो जानने के लिए पहुंचे थे। और केवल एक विनोद कुशवाहा का ये मामला नहीं है, वहाँ पर जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी बात की और उन्होंने हकीकत रखी। कई लोग दबी जुबान से बोलने को तैयार थे। जो वार्ड प्रतिनिधि है, महिला जो 20 सालों तक वहाँ पर वार्ड पार्षद रही हैं, वार्ड प्रतिनिधि रही हैं, उन्होंने भी कहा कि यह अकेली लड़ाई विनोद कुशवाहा लड़ रहा है और इसको किसी का साथ नहीं मिल रहा है। जो कल्लू खां, जो इजहार खां, जिसके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उसका पूरा गैंग जो है वो गांव में सक्रिय है, कल्लू खां की मां ने बताया कि कैसे कल्लू खां इजहार खां के कहने पर अत्याचार करता था और इसके टारगेट पे हिंदू होते थे। और जब कल्लू खां ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया, मंदिर में खुद घुसकर उसने कसम खा ली, तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे जो तमाम सवाल है उसका जवाब ढूंढना होगा प्रशासन को। केवल यह कह देना कि ये पॉलिटिकल मामला है, ये चुनावी राजनीति का जुड़ा हुआ मामला है, ये एक तरफा प्रशासन का ये कहना है। जो फैक्ट है उसका भला कैसे झुठला सकते हैं विवेक जी? चलिए अजय जी, अपनी बात कंप्लीट करें। प्रवृत्ति और राजनीतिक प्रवृत्ति लोकल लेवल पे, ये जो विनोद कुशवाहा व्यक्ति है, ये अभी बीडीसी का चुनाव हार गया था और उसके बाद से इसकी लगातार कोशिश हो रही है कि वहां पे हिंदू मुसलमान के सौहार्द को बिगाड़ा जाए। इन पे तत्काल त्वरित एक्शन आज शाम तक हो जाएगा, ये भागे चल रहे हैं। इन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया था 3 दिन पहले रोहतास में सनसनी करने के लिए, और इनके साथ मिल गए कुछ वैसे असामाजिक तत्व जो इस मामले का फायदा उठा के उत्तर प्रदेश तक आंच पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बगल में रॉबर्ट्सगंज जिला, बाकी सब जिले साथ में पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को शय देने की कोई जरूरत नहीं है। इन पे प्रशासन तत्काल कड़ी कार्रवाई करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जी, एसपी साहब के लोगों के जज्बे को सलाम। वह हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना हुआ पासवान है, इस पर कोई टिप्पणी उनकी नहीं होती है। उनकी टिप्पणी इस बात को लेकर होती है कि क्या कोई गैंग चल रहा है, कोई ऐसा गिरोह चल रहा है, और ये अगर नाम ले रहा है किसी का तो उसमें एक पर एफआईआर और कई लोगों की अभी खोजबीन जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा हम बताते चलते हैं। स्क्रीन पर हम एक खबर लेते हैं, इसी से बिल्कुल जुड़ी हुई न्यूज़ 18 के खबर की असर को अगर हम देखें तो क्या खबर है, ये हम स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं ब्रेकिंग के तौर पर कि अभी अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक असर यह हुआ है कि एक टीम गठित कर दी गई है। यह आवाज आ रही है, कैथी मामले में जांच टीम गांव पहुंच गई है और एसपी साहब के बयान के बाद गांव में ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली गई है। खबर आ रही है कि हिंदू परिवारों पर जुल्म से यह मामला जुड़ा हुआ था। इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई हिंदू परिवारों को छोड़ना पड़ा था गांव, इस बात की भी पड़ताल चल रही है कि आखिर क्यों, और जांच टीम हर एंगल से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। तो अभी तक जो यह मामला था, जो इस पर टिप्पणियां की जा रही थी, ये व्यक्तिगत कई चीजों को लेकर उस एंगल पर भी बात की जा रही थी, लेकिन अब ये जो मसला है इसे विशेष तौर पर परखा जाएगा। ये मैग्नीफाइंग जो ग्लास है, अब प्रशासन खुद लेकर वहां पहुंच गया, टीम भेजी गई है और टीम वहां पर जाकर इसे खंगालने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर यह मामला क्या है, अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। हालांकि इस पर अभी ज्यादा प्रशासनिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। जो जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद है। कुंतल कृष्णा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कैथी सिर्फ इसी के लिए जाना जाएगा कि वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, उस ताले के लिए जाना जाएगा? किसी पर जुल्म हो रहा है इसके लिए जाना जाएगा? विनोद पासवान जो व्यक्ति रोता हुआ अपनी दास्तां को बयां कर रहा है, क्या उसे एक अलग रूप देने के लिए जाना जाएगा, या फिर इस 5वां 6ठा एंगल भी है?
विवेक जी, सबसे पहले तो अजय आलोक जी जैसे संजीदा व्यक्ति से इस इतने महत्वपूर्ण विषय पे सिर्फ सरकारी वक्तव्य की मैं उम्मीद नहीं करता था। बहरहाल कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैथी जो गांव है उसका अपना एक बहुत ही बड़ा और बहुत ज्योतिर्मय इतिहास रहा हुआ है। कैथी वो गांव है जिस गांव से इस देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरी और ऑनरेबल जस्टिस आते हैं। कैथी गांव की ही पैदाइश है अफजल अमानुल्लाह और जस्टिस अमानुल्लाह। और आज जिस गांव ने इस देश का पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरी दिया है, उस गांव में ऐसा माहौल हो गया है कि वहां पे जो माइनॉरिटी है, उस गांव में जो माइनॉरिटी है, उस गांव में जो अल्पसंख्यक है, वो डर के मारे वो गांव छोड़ रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं, ये तो डेफिनेटली ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ही है। इस राज्य के गृह मंत्री को तो इस बात को बहुत सीरियसली लेते हुए शायद उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात, जिस जगह पे आपके ग्राउंड रिपोर्टर खड़े हैं, उसी इलाके से इस सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी आते हैं। और जिस इलाके से इस सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आते हैं, उसी इलाके से एक गांव के अल्पसंख्यक अपने घर से पलायन कर रहे हैं। और आरोप है कि इजहार खान नाम का एक व्यक्ति वहां के अल्पसंख्यकों को मजबूर कर रहा है उस गांव को छोड़ने के लिए। और प्रशासन तकरीबन 10 दिन से एफआईआर होने के बाद खामोश है। तो अब तो सवाल उठता है कि कबीना मंत्री जो इस विभाग के लिए बनाए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनका अपना इलाका और उनकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। ये उनकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। आज जो कैथी में हो रहा है, उसके लिए बिहार में 2 लोग अपनी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लें। एक बिहार के गृह मंत्री और दूसरे बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। कैथी, हम चाहते हैं कि कैथी फिर से जस्टिस अमानुल्लाह और इस देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरी के गांव की तरह ही जाना जाए। कैथी इस तरह की नोटोरियस चीजों के लिए नहीं जाना जाए, जो आज सच्चाई है। तो इसीलिए अगर सरकार इस बात, अच्छा, और सरकार कह रही है कि कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल बात है। अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बात है तो 10 दिन से एफआईआर हुआ पड़ा है, इस पे पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं दायर कर दी? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। और इसको बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा अजय आलोक जी, क्योंकि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है जी। नहीं, ठीक है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नहीं, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि किसी की औकात नहीं है इस सूबे में और इस देश में कि हिंदुओं को मार के भगाए। और नीतीश कुमार के रहते हुए और किसी की औकात नहीं है कि कोई मुसलमानों पर जुल्म कर सके। तो ये बात, ये जो रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। इससे फायदा नहीं मिलने वाला। हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं जस्टिस